गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम बात करते हैं, हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहेगा कोर्स AGEXT। आज IPR का डे है, परंतु आज हम क्योंकि IPR का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आज हम जो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है उसमें कंटिन्यू रखते हैं। तो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज तो हमने कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसमें कुछ टॉपिक बचा है। तो उसमें है अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्री इंटरप्रेन्योरशिप या एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि एग्रीप्रेन्योरशिप क्या होता है और एग्री इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। मतलब कि बात एक ही है, चाहे एग्रीप्रेन्योरशिप कह सकते हैं या एग्री इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, मतलब कि कृषि उद्यमिता या कृषि उद्यमशीलता। तो हम बात करते हैं कि एग्री, टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक एग्री प्रेन्योरशिप कह सकते हैं या एग्री इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि एग्रीप्रेन्योरशिप क्या होता है और एग्री इंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले बात आपको सभी मालूम है, सभी बच्चों को, कि एग्रीप्रेन्योरशिप और एग्री इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कि हमारे कृषि व्यवसाय से संबंधित है कि हाँ अपनी कृषि में किस प्रकार से उसको महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे इनोवेशन, नवाचार, नई खोज करना, नई टेक्नोलॉजी, उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं। फॉलो जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कि इसके जो मेथड्स, ठीक, अब इसमें जो मेथड्स हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर या एलाइड सेक्टर में, कहने का मतलब कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर एलाइड सेक्टर, मतलब कि जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं हमारे मार्केट में, हमारे किसान भाइयों, हमारे आम लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए जो सुविधाएं हमारी एग्रीकल्चर से मिलती हैं, जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि जब अन्न हमारा किसान उगाता है तो हमारे पूरे देश के लिए वो अन्न उगाता है, तो उसका क्या लक्ष्य है कि वो अन्न उगाता है और वो बेचता है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है और सरकार उसे खरीदती है मार्जिनल सपोर्ट प्राइस पर, जो उसको निर्धारित किया गया पैसा उस पर, उस लागत पर उसे खरीद लेती है। उससे जो बेनिफिट होता है वो किसानों को होता है और जो किसान हमारी आम जनता को बेनिफिट करते हैं, किससे, कि वो अन्न उपजाते हैं, प्रोडक्शन अच्छा लेते हैं। तो प्रोडक्शन अच्छा लेने का हमारे जो कार्य है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, जितने भी एग्रीकल्चर संस्थान हैं और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन्होंने उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दिया और उनमें चेंजमेंट करके प्रोडक्शन बढ़ाया। प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद उसमें उत्पादन अच्छा हुआ और हमारी जनता के लिए भरपूर उत्पादन, भरपूर खाद्यान्न होने लगा। फिर भी हमारे देश में खाद्यान्न प्रोडक्शन की कमी आती रहती है, तो इसलिए बाई प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमारे इनसे बनते हैं वो हम सेल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम बिस्किट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, मेथड अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होती है। तो ये प्रोसेसिंग जब होती है, जैसे मैंगो फ्रूट का जूस, ये सारी क्या प्रोसेसिंग है, तो ये सारी चीज़ें हमारे
नेचर में है। ठीक, तो इसमें क्या डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? एग्रीप्रेन्योरशिप इज द, ठीक है, एग्रीप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स। क्या एक ये प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर, तकनीकी जो हमारे एग्रीकल्चर कृषि के लिए जो नई नई तकनीकी हैं उनको, और अलाइड सेक्टर में एग्रीकल्चर फॉर बेटर आउटपुट एंड इकोनॉमिक अर्निंग। क्या है? एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छा इनपुट है, आउटपुट देता है हमको, और धन, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में अर्निंग का एक स्रोत है, एक माध्यम है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये तो बात एक डेफिनेशन की होगी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन और है, एग्रीप्रेन्योरशिप कन्वर्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, क्या करता है? परिवर्तित करता है किसमें? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। दूसरी बात, एन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी बाय अडॉप्टिंग इनोवेटिव आइडिया इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है, तो इसमें भी हमारा बहुत बड़ा इसका योगदान है। ठीक, तो ये तो हमारी डेफिनेशंस की बात हो गई। अब बात करते हैं इसमें एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नीड। ठीक, ये तो हमारी डेफिनेशंस की बात हो गई। अब एग्रीप्रेन्योरशिप नीड, इसकी जरूरत क्या क्या हो सकती है? तो आपको पहली जरूरत है कृषि प्रयोजन, मतलब कि कृषि योजना, प्रयोजनाओं। ठीक, तो कृषि प्रयोजन हमारा क्या मकसद है, क्या प्रयोजन है, क्या हम करना चाहते हैं, किस प्रकार से अपने आप को या अपने जो एग्रीकल्चर उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, और इसकी नीड हमारी यही आवश्यकता है। ठीक, दूसरा है कृषि गतिविधियां। कृषि गतिविधि में कृषि गतिविधियां जो हमारे कृषि में, हमारे रूटीन वर्क में जो भी गतिविधि, जो हमारे कार्य हो रहे हैं, उनमें किस प्रकार से उसको सुधार सकते हैं, यह भी हमारी आवश्यकता है। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा है अनपढ़ और कम शिक्षित लोगों की। देखो, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अनपढ़ भी लोगों को जोड़ सकते हैं और कम शिक्षित लोगों को भी, उन्हें शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, और ब्लॉक ऑफिसर जो भी हमारे केवी के कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर जाके प्रशिक्षण भी दे सकते हैं उनको। तो उनको हम, उनकी आवश्यकता है, हमारी क्या ये आवश्यकता है कि अनपढ़ लोगों को और कम शिक्षित लोगों को भी जागरूक किया जाए। तीसरा पॉइंट हमारा है औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की आवश्यकता। फॉर्मल वे में कि रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो ये हमारी क्या उद्यमित, अगर हम रोजगार, जैसे कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की दुकानें हैं, एक रोजगारी तो है, वो रोजगारी तो मिल रहा है कि लाइसेंस मिल जाता है और कृषि व्यवसाय करने के लिए उनको, तो परंतु उसमें भी एग्रीकल्चर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक, तो ये तो हमारी नीड्स हैं। ओके, उसके बाद बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की व्यापकता, ये भी आवश्यकता है कि बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हैं तो उनकी कमी को कैसे पूरा कर सके, ये भी तो बहुत जरूरी बात है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। तो ये तो हमारी बात होगी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट
एग्रीप्रेन्योरशिप, एग्रीप्रेन्योरशिप। अब बात आ जाती है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ हमको इसकी अपॉर्चुनिटी मतलब कि उपलब्धता होनी चाहिए, कहाँ का कौन कौन सेक्टर है। तो पहला हमारा सेक्टर क्या है, तो पहला सेक्टर हमारा है एग्रीकल्चर। ये सेक्टर है एग्रीकल्चर है। दूसरा सेक्टर हमारा है हॉर्टिकल्चर। तीसरा सेक्टर हमारा है एनिमल हस्बेंड्री। चौथा हमारा है फिशरीज। पांचवा सेक्टर है हमारा सेरिकल्चर। नेक्स्ट हमारा है अदर्स, बहुत और भी हैं, ठीक है। तो अब सेक्टर्स की बात आ गई तो एग्रीकल्चर में आप जानते ही हैं क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये सारे हमारे क्या है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये प्लांटेशन क्रॉप जिसमें भी हम ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, ठीक। एनिमल हस्बेंड्री में आपको मालूम ही है कि डेयरी संबंधित पशुपालन में वैक्सीन की जरूरत, ये भी सेक्टर है। यहाँ पे हम मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, एग प्रोडक्शन करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंसेस में, ठीक है। इसमें हम मीट प्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये हमारे लिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। फिशरीज में भी फिश प्रोडक्शन करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज का, उसमें हम पॉन्ड्स में जब ग्रो करते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन होता है अच्छा, तो उनको हम डिफरेंट स्पीसीज को डिफरेंट प्राइस पे बेचते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही, इसके फिशरीज को हम पोल्ट्री के साथ भी यूज कर सकते हैं, मल्टी फार्मिंग के तहत भी इसको हम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फिशरीज भी, मतलब कि ऑर्गेनिक जो फिशरीज है, मतलब कि बिना मीट वाली फिश को भी हम इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेरिकल्चर में मधुमक्खी पालन से मतलब रेशम, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। अदर्स में हमारे जितने भी हैं मधुमक्खी पालन जो भी है, फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स एंड एक्सेट्रा का, ठीक। तो ये तो हमारी अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, किसके लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ भी हम उद्यमिता को रोजगार देते हैं, यहाँ भी रोजगार मिलता है, यहाँ भी सब में हमारे लिए रोजगार की उपलब्धता होती है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। तो ये हमारी उपलब्धि हुई, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चैलेंजेस। अब चैलेंजेस की बात आ जाती है तो चैलेंजेस हमें बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस, ठीक है। तो चैलेंजेस भी हम बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। तो चैलेंजेस की बात आ जाती है तो challenges for agripreneur development। चुनौतियां कह सकते हैं, चुनौतियां तो इसमें भी चुनौतियों के मतलब कि लैक ऑफ नॉलेज, इनएडुकेट सफिशिएंट, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, लैक ऑफ नॉलेज हो गया, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लैक ऑफ लेबर हो गई। तो ये हमारी बहुत सारे चैलेंजेस हमें मिलते हैं देखने को। तो ये तो हमारी बात हुई यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम ये चैलेंजेस को किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। देखो, उद्यमशीलता या उद्यमी बनना या उद्योग करना
एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, परंतु उसको किस प्रकार से हम योजना बनाकर मेथड्स अप्लाई करके कैसे सक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा है कि व्यवसाय को कैसे चला सकते हैं। देखो, चलाने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन नॉलेज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा वर्ड है, ऐसी चीज है कि इसके बिना कोई भी कार्य करना असंभव है। कैसे? क्योंकि जब हमें बोलने का तरीका नहीं मालूम होगा तब तक हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जब हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तब हमारा बिजनेस क्या होगा? फ्लॉप हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, और हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि हमें हर तरीका, कहते साम दाम दंड भेद, हमें हर तरीके के पहलुओं को अच्छे से ध्यान रखना होता है कि हम अपने व्यवसाय को नीचे से और बुलंदियों तक किस प्रकार ले जा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा माँ की कोख से जब जन्म लेता है, धीरे धीरे जब उसमें परिवर्तन होता जाता है, पहले माँ कहना सीखता है, पिताजी कहना सीखता है, फिर उसके बाद अन्य सदस्य परिवार में आते उनको बोलना, उनको नाम लेना सीखता है, उनको बताता है कि ये आपके ये है। तो वैसे ही हमारा बिजनेस भी है। तो बिजनेस में भी हमें छोटे लोगों से भी संपर्क रखना पड़ता है। तो जब हम बिजनेस करेंगे तो हमें साइड वाइज जितना भी छोटे जो हमसे पहले बिजनेस कर रहे हैं उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। जब सीखने को मिलता है तब हमें उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें ये नहीं समझना कि हम, अगर मान लीजिए अगर हम पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, अगर हम एग्रीकल्चर से भी हैं, परंतु हमें, आप सोचते हो कि अगर हम इतने टैलेंटेड, हम इनसे नॉलेज क्यों ले, ये ऐसा कभी भी गलती मत करना। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें सभी से शिक्षा लेनी चाहिए। हम जानते तो बहुत कुछ है, परंतु हमें उस चीज को अपने अंदर दबा के रखना है और लोगों से शिक्षा ग्रहण करनी है, और उसके साथ साथ अपनी शिक्षा को उसमें उजागर करना है। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है कि अगर हम अपनी जो सिक्योरिटी है अंदर की, अपने अंदर जो क्वालिटी है, अगर दूसरे लोगों को बता देंगे तो वो हमारी क्वालिटी का फायदा उठा लेंगे। कहने का मतलब कि अगर कोई भी जो चीज होती है, अगर हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर दूसरे प्रोडक्ट कॉपी कर लेता है कोई दूसरा प्रोडक्टर, तो क्या हमारा बिजनेस फ्लॉप होता है। तो ऐसा भी कभी ध्यान रखना। तो ये भी अपने बिजनेस में ये सारे चैलेंजेस हैं, तो इसलिए आपको ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी होंगी। ठीक, तो आज हम बात करते हैं कि आज का जो लेक्चर था हमारा फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेन्योरशिप, एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या एग्री इंटरप्रेन्योरशिप, ये कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया है उसकी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके जितने प्रैक्टिकल से, ये प्रैक्टिकल भी आपका फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज का, तो ये लास्ट प्रैक्टिकल है, इसको भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद एक विजिट वाला है परफॉर्मा, तो विजिट वाला परफॉर्मा आप स्टडी करके टू स्टडी अबाउट ऑफ द विजिट, ठीक है, डाल लीजिएगा। उसके बाद बस आपके प्रैक्टिकली भी कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके जो नेक्स्ट जो भी पेपर्स में कुछ क्वेरी हैं वो आप मुझे बताएं, तुरंत मैं आपको समाधान करूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, ओके, वेलकम।